अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वकार रहमान और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत को डिस्कस किया है, पिछला हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने सैयद डेंसिटी के बारे में बताया कि सैयद डेंसिटी यहां पर कैसे आए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट टॉपिक है जो कि लोधी डेंसिटी है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे ऐसी हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लोधी डेंसिटी में ये तीन रूलर्स हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, जो लोधी डेंसिटी का टोटल टाइम पीरियड होता है 1451 से लेकर 1526 तक इनका टाइम पीरियड होता है। ये इनकी डेट्स जो है आप नोट करते जाए, ये एमसीक्यूज में आपको बहुत काम आएगी। और उसके बाद जो बहलोल लोधी होते हैं ये फाउंडर होते हैं लोधी डेंसिटी के। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1451 से लेकर 1489 तक होता है। और सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर लोधी सेकंड लोधी डेंसिटी के होते हैं और इनका टाइम पीरियड सेकंड रूलर होते हैं लोधी डेंसिटी के। इनका टाइम पीरियड 1489 से लेकर 1517 तक होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा इब्राहिम लोधी होते हैं। ठीक है, तीसरे रूलर ऑफ लोधी डेंसिटी, थर्ड रूलर। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1517 से लेकर 1526 तक होता है। ठीक है, ये लोधी डेंसिटी जो हमारी दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में सिर्फ यही अफगान डेंसिटी आती है जो कि सिर्फ ओनली यही अफगान डेंसिटी होती है पूरे दिल्ली सल्तनत में। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया कि टाइम पीरियड इसका था 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया लोधी डेंसिटी को। ठीक है, और लोधी डेंसिटी जो है टोटल इसका टाइम पीरियड लोधी डेंसिटी का था 75 साल। 75 साल जो है टाइम पीरियड चला है टोटल लोधी डेंसिटी का। और उसके बाद जो है बहलोल, बहलोल के फादर पश्तून थे जो कि मुल्तान में एज अ गवर्नर के अंडर वर्क कर रहे थे। बहलोल लोधी जो था ये मतलब इन्वॉल्व था हॉर्स ट्रेडिंग में, मतलब ये जानवरों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखता था और उनको भगाने में, मतलब उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ये वो सब के बारे में बहलोल लोधी जानते थे। ठीक है, और बहलोल लोधी जो है मालिक सुल्तान की डेथ के बाद सिरहिंद के गवर्नर हुए। बहलोल लोधी ने दिल्ली पर मतलब अटैक करना स्टार्ट किया सैयद डेंसिटी के पीरियड में। ठीक है, जब सैयद डेंसिटी वहाँ पर थे, क्योंकि यहीं पर बहलोल लोधी जो है लोधी डेंसिटी के फाउंडर हैं, तो सैयद डेंसिटी पर ये अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इसको इन्होंने पहला जो अटैक किया 1443 में, उसके बाद दूसरा अटैक भी किया पर ये अनसक्सेस होते थे। ठीक है, 1447 में भी इन्होंने अटैक किया, ये अनसक्सेस रहे। उसके बाद जो है इन्होंने अटैक किया 1451 में, यहाँ पर ये सक्सेस हो गए और यहाँ पर अपनी लोधी डेंसिटी स्टार्ट कर ली। ठीक है, बहलोल लोधी को हम इसलिए भी बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि बहुत अच्छे जनरल थे और इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बाकायदा काबिल तारीफ़ है। उनको ग्रेट लीडर भी माना जाता है बहलोल लोधी को। और इनका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ये रेस्पेक्ट भी मतलब इनकी बहुत बढ़ गई अपनी जो अफगान नोबल्स थे इनकी नज़र में। ये जो है जागीर्स और जो बड़ी बड़ी ऑफिसेस थी इन्होंने आकर ही अफगान ट्राइब में, मतलब अफगान लोगों को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर ली वो सारे के सारे जो भी ड्यूटीज़ थी। ठीक है, सुल्तान बहलोल लोधी जो है
डिफीट करते हैं शर्गी डेंसिटी को भी 1479 में। और ये जो है अपना मतलब वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वो तेज़ी से आगे जाते हैं। ग्वालियर में, जौनपुर वैन में और उत्तर प्रदेश में इनकी तरफ ये बहुत तेज़ी से आते जा रहे थे और इनकी डेथ हो जाती है 1489 में। इसके बाद इसके बेटे आ जाते हैं, इसके जो दूसरे बेटे होते हैं सिकंदर लोधी, जिसका टाइम पीरियड था 1489 से लेकर 1517 तक। और प्लीज़ इग्नोर करें ये जो नॉइज़ आ रहे हैं, पीछे की वॉइसेस आ रही हैं, बच्चे आवाज़ कर रहे हैं। और इनका जो है सेकंड जो सन थे, बेटे थे बहलोल लोधी के, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी जो है ये बहुत मतलब एबल भी थे और इनकी काबिल तारीफ़ है जो इन्होंने अटैक्स किए, जो इन्होंने जैसे जिस तरीके से रूल किया। ठीक है, ये बहुत मतलब तबीयत के भी अच्छे थे, इनकी नेचर बहुत अच्छी थी। ठीक है, इन्होंने जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स रूल करते हैं, इन्होंने भी सेम उसी तरह खिदमात पेश किए थे एज ए रूलर। ये चाहते थे कि जो सुल्तानों वाली शान है वो वापस आ जाए। ठीक है, और ये चाहते थे कि जो हमारे रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, कानूनात हैं, उनको अच्छे से मेंटेन किया जाए, जैसे ऑर्डर्स चलना स्टार्ट हो जाए और लोगों में मतलब वो फीलिंग्स भी सरदारों वाली आ जाए। ठीक है, और ये इन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी बताई, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम किया जो स्पियोनेज, सही है। और ये क्या करते हैं, ये सारी की सारी ड्यूटीज़ को डेमोलिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इनकी जो एजुकेशन के बारे में नुक्ता नज़र थी, एजुकेशन को इन्होंने बहुत इनकरेज किया। ठीक है, इन्होंने मस्जिदें बनाई, तामीर कराई। ठीक है, और ये ग्वालियर सिटी को कैप्चर करना चाहते थे, पर इनकी तबीयत नासाज थी, सही नहीं थी, तो इसलिए ये नहीं कर सके और इनकी भी डेथ हो जाती है 1517 में। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आते हैं, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1517 से लेकर 1526 तक था। ये पैदा होते हैं 1480 में और इनकी डेथ हो जाती है 1526 में। ठीक है, इनके फादर का नाम सिकंदर लोधी होता है। ठीक है, और इब्राहिम लोधी की जो तबीयत है, नेचर है, वो बहुत सख्त मिजाज के होते हैं। ठीक है, और ये लास्ट रूलर है लोधी डेंसिटी के। इनके जो आइडियाज़ थे वो चाहते थे कि ड्यूअल मोनार्ची हो, और ड्यूअल मोनार्ची का आइडिया देकर इन्होंने अपने भाई जलाल को भी रूलर बनाया जौनपुर का। ठीक है, जिसके इसके मतलब अपने अफगान जो ट्राइब है वो भी इसके खिलाफ था, इसके आइडिया के। उसके बाद ये 1526 में दौलत खान लोधी जो है इनवाइट करता है बाबर को कि वो अटैक करे इब्राहिम लोधी पर। ठीक है, दौलत खान जो है इनको इनवाइट करता है बाबर मुग़ल को। ठीक है, और यही से जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम लोधी से बाबर की, और इसमें ही ये तो हार जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो है लगती है, तो उसमें बाबर अटैक करता है और यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं से उसके बाद मुग़ल एम्पायर शुरू हो जाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसमें कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे, डीप में जाएंगे उस टॉपिक के, और इंशाल्लाह मुग़ल डेंसिटी, मुग़ल रूलर्स के बारे में भी, जिसको हम ग्रेट मुग़ल एम्पायर कहते हैं, उनका भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और बाबर मुग़ल के बारे में भी कंप्लीट उसमें डिस्कस करेंगे।